अस्सलाम वालेकुम भाई। बस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटिटी सर्वे। फर्स्ट आप आज इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि व्हाट इज़ क्वांटिटी सर्वे। किसी भी तमीराती मंसूबे पर काम करने से पहले उसमें जितनी भी मटेरियल इस्तेमाल की जाती हैं उसकी मकदारें निकाली जाती हैं और उस पर जितना लागत आता है उसको निकाला जाता है। ये जो प्रोसेस होता है इसे क्वांटिटी सर्वे कहा जाता है। जो बंदा ये एस्टिमेट लगाते हैं उसे क्वांटिटी सर्वेयर कहा जाता है। अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये जो अवेलेबल फंड है इसमें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं। सेकंड, हमें ये भी पता चल जाता है कि आया ये जो प्रोजेक्ट हैं ये हमें प्रॉफिट देगा कि नहीं। तो इन दोनों मकासद के लिए हम एस्टिमेट लगाते हैं। फिर एस्टिमेट के लिए जो डेटा रिक्वायर्ड होता है उसमें एक ड्राइंग होता है, स्पेसिफिकेशन होता है और रेट्स। जब हम किसी मंसूबे पर एस्टिमेट लगाते हैं तो उसका ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन और रेट हमारे पास होना चाहिए। एस्टिमेट के लिए जो ड्राइंग तैयार किया जाता है उसमें प्लान, एलिवेशन और क्रॉस सेक्शन, ये तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि प्लान से हमें लेंथ का पता चल जाता है और जो इसके लिए एलिवेशन होता है, एलिवेशन से हमें हाइट का पता चल जाता है और क्रॉस सेक्शन से हमें वेट का पता चल जाता है। स्पेसिफिकेशन हमें काम की मायार के बारे में बताती हैं कि ये किस स्टैंडर्ड का काम है। डैम है, रोड है, बिल्डिंग है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है। और फिर रेट, जब हम क्वांटिटी निकालते हैं तो रेट से हम ज़रूर देते हैं और इस तरह टोटल कास्ट निकल आता है। फिर टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन के टू टाइप्स है, एक जनरल स्पेसिफिकेशन और दूसरा जो है वो डिटेल स्पेसिफिकेशन है। जनरल स्पेसिफिकेशन हमें काम की नौइयत के बारे में बताता है कि ये किस नौइयत का काम है, बिल्डिंग है, रोड है, डैम है, जो भी है वट। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये किस नौइयत का काम है। और फिर जो डिटेल स्पेसिफिकेशन है, ये जितनी भी मटेरियल इसको उसमें यूज़ होती है, उसकी क्वालिटीज़, उसके रेशो, उसकी मेथड ऑफ मिक्सिंग, ये तमाम इंफॉर्मेशन हमें डिटेल स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है उसमें डोर और विंडो का जिक्र है तो ड्राइंग से हम सिर्फ उसके डायमेंशन रीड कर सकते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि ये जो डोर है या विंडो है या किस चीज़ से बनेंगी। लकड़ी से बनेंगे, स्टील से बनेंगी, प्लास्टिक से बनेंगी। लकड़ी की फिर मुख्तलिफ़ अक़साम हैं और हर एक की कीमत अलग अलग सा होता है। तो ये जो तमाम इंफॉर्मेशन है ये हम डिटेल स्पेसिफिकेशन से हासिल कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। नंबर फर्स्ट ओरिजिनल एस्टिमेट, नंबर सेकंड रिपेयर एस्टिमेट। ओरिजिनल एस्टिमेट से मुराद ये है कि जब हम एक प्रोजेक्ट पहली मरतबा तमीर करते हैं तो उसके लिए जो एस्टिमेट हम लगाते हैं उसे ओरिजिनल एस्टिमेट कहा जाता है। और रिपेयर एस्टिमेट से मुराद ये है कि इसमें स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ होता है, इसमें हम सिर्फ मेंटेनेंस का काम करते हैं और उस मेंटेनेंस के लिए जो एस्टिमेट हम लगाते हैं उसे रिपेयर एस्टिमेट कहा जाता है। फिर ओरिजिनल एस्टिमेट की टू टाइप्स हैं, रफ कॉस्ट एस्टिमेट एंड डिटेल एस्टिमेट। रफ कॉस्ट एस्टिमेट हम पहले लगाते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि आया ये जो प्रोजेक्ट है। फिर मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट के लिए जब हम रफ कॉस्ट एस्टिमेट लगाते हैं तो उसकी मुख्तलिफ़ मेथड्स हैं। बिल्डिंग के लिए जब हम रफ कॉस्ट एस्टिमेट निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पर यूनिट नंबर, ये एक मेथड है, इसकी की मदद से हम निकाल सकते हैं। सेकंड, प्लेन एरिया बेसिस हैं, इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। क्यूब रेट एस्टिमेट हैं, पर यूनिट लेंथ ऑफ वॉल हैं। मोस्टली जो यूज़ होता है वो प्लेन एरिया बेसिस का मेथड यूज़ है। इसमें हम पूरी बिल्डिंग का प्लेन एरिया निकालते हैं और फिर यूनिट ऑफ रेट में ज़रब देते हैं। इस तरह टोटल क्वांटिटी निकल आता है और इस पर जितना भी कास्ट आता है वो निकल आता है। क्यू रेट एस्टिमेट में ये होता है कि हम पूरी बिल्डिंग का वॉल्यूम निकालते हैं और पर यूनिट वॉल्यूम का जो रेट है उसमें ज़रब देते हैं, तो हमारे पास टोटल कास्ट निकल आता है। पर यूनिट लेंथ ऑफ वॉल, इसमें हम जितनी भी वॉल है उसकी लेंथ फाइंड करते हैं और फिर पर यूनिट लेंथ का जो रेट है उसे ज़रब देते हैं। इस तरह टोटल कास्ट निकल आता है। और अच्छा, ये पर यूनिट नंबर का ये है
कि इसमें हम एक सीट के लिए रेट मुख्तस करते हैं और फिर उसमें जितनी भी सीट्स है उसको ज़रब देते हैं तो टोटल कास्ट निकल आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक स्टेडियम है तो पर सीट पर जितना ख़र्चा आता है उसको हम उसमें जितनी भी सीट हैं पर उसको एक सीट पे हमारा ख़र्चा आता है 10,000 और उसमें टोटल सीट है हमारे 200, तो 200 का हम 10,000 में ज़रब देते हैं तो इसका जो रफ कॉस्ट एस्टिमेट और टोटल कास्ट निकल आता है। रोड एंड हाईवेज, इरिगेशन चैनल्स, ब्रिज एंड कल्वर्ट, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी पाइपलाइन, ओवरहेड वाटर टैंक और रेलवे ट्रैक। इसमें ये जो रोड है, इरिगेशन है, ब्रिज एंड कल्वर्ट्स है, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी पाइपलाइन है और रेलवे ट्रैक है, इसका रफ कॉस्ट एस्टिमेट हम पर किलोमीटर के हिसाब से निकालते हैं। पहले हम पर किलोमीटर के लिए एस्टिमेट लगाते हैं, उसकी क्वांटिटी निकालते हैं, उसको वो जो रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है पर यूनिट के लिए उसमें ज़रब देते हैं। 1 किलोमीटर की जब क्वांटिटी निकल आती है तो फिर हम टोटल जो इसका लेंथ होता है उसमें ज़रब देते हैं, तो इस तरह टोटल कास्ट निकल आता है और हमारे पास रफ कॉस्ट एस्टिमेट है वो निकल आता है। ओवरहेड वाटर टैंक में ये होता है कि पर लीटर के लिए हम रेट मुख्तस करते हैं और इसकी जितनी भी कैपेसिटी है 4,000 है, 5,000 है, 10,000 उसकी जो कैपेसिटी है उसमें हम ज़रब देते हैं, फिर पर यूनिट लीटर का जो रेट है और इस तरह टोटल क्वांटिटी निकल आता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं डिटेल एस्टिमेट। इसके जो टाइप्स हैं वो एक हैं रिवाइज एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट ये हम तब तैयार करते हैं जब पहले से जो हमने डिटेल एस्टिमेट लगाया हुआ होता है उसकी जो लागत है उसमें 5% से ज़्यादा डिविएशन आ जाए तो फिर हम रिवाइज एस्टिमेट की तरफ जाते हैं। ये डिविएशन कीमतों की उतार चढ़ाव की वजह से भी आ सकता है या डिज़ाइनिंग में चेंजेस की वजह से भी आ सकता है। उसके लिए जो एस्टिमेट हम तैयार करते हैं उसे रिवाइज एस्टिमेट कहा जाता है। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, जब हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं और डिज़ाइनिंग में हम कोई चेंजेस करें तो उसके लिए लाजिमी बात है कि उसके लिए अलग सा एस्टिमेट तैयार करना पड़ता है। वो जो एस्टिमेट हम तैयार करते हैं उसी सप्लीमेंट्री एस्टिमेट कहा जाता है। थर्ड नंबर जो हमारे पास है वो रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट है। जब रिवाइज एस्टिमेट और सप्लीमेंट्री एस्टिमेट यानी या तो रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट से मुराद ये है कि जब हम डिज़ाइनिंग में चेंजेस करें और प्लस उसका जो कास्ट है उसमें 5% से ज़्यादा वेरिएशन आ जाए तो फिर हम एक एस्टिमेट इजाफी एस्टिमेट तैयार करते हैं, उसे रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट कहा जाता है। रिपेयर एस्टिमेट के बारे में मैंने पहले बता दिया कि इसमें स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ होते हैं, सिर्फ मेंटेनेंस का काम करना है। इसमें जब हम 1 साल बाद इसमें मेंटेनेंस का काम करते हैं उसके लिए एस्टिमेट लगाते हैं तो एनुअल रिपेयर एस्टिमेट कहा जाता है। जब 4 साल बाद करते हैं ये एस्टिमेट हम लगाते हैं तो फिर क्वाड्रिनियल रिपेयर एस्टिमेट कहा जाता है। और स्पेशल रिपेयर एस्टिमेट का जो सीन है वो कुछ यूँ है कि इसके लिए कोई मुद्दत मुतय्यन नहीं होता। जब भी कोई स्ट्रक्चर ख़राब होता है सैलाब की वजह से, ज़लज़ले की वजह से या साइक्लोन की वजह से, तो उसको हम दोबारा रिपेयर करते हैं। उसके लिए जो एस्टिमेट हम लगाते हैं उसे स्पेशल रिपेयर एस्टिमेट कहा जाता है। डिटेल एस्टिमेट के साथ जब हम डिटेल एस्टिमेट लगाते हैं तो उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता हैं उसमें हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट, स्पेसिफिकेशन, डिटेल ड्राइंग, डिज़ाइन डेटा और ये चीज़ें हम उसके साथ सबमिट करेंगे जब टेक्निकल सैंक्शन हासिल करते। It was today's lecture, so see you in next lecture. At the end, don't forget to like, share and subscribe the channel and also click on the bell icon.